हेलो टेंथ क्लास। आज हम रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक टफ चैप्टर है टेंथ क्लास का। तो इसमें हम जनरली 2 लेक्चर्स में पूरा इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। राइट। आधा चैप्टर आज कर लेंगे और आधा चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स हैं आपके ये। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्ज से। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना हमें। राइट। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस तक। राइट। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स। फिर करंट एंड वोल्टेज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल। तो ये सारे हमें टॉपिक्स क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे किससे, चार्ज से। तो टेंथ क्लास हमें समझना है कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज अ चार्ज। राइट। तो जनरली कोई भी अगर मैटर है, फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है ये एक मैटर है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, चार्ज। राइट। जैसे किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, ऐसी किसी मैटर की प्रॉपर्टी आपकी चार्ज भी होती है। राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर पे चार्ज होगा तो ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। मतलब चार्ज की वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। राइट। तो किसी मैटर की ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की अगर आप यहां पर डिफाइन देखोगे तो लिखा है चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का यहां पे मतलब है बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। जिसकी वजह से हमें ये फील होगा कि कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है या फिर रिपेल हो रही है। और चार्ज किसी भी बॉडी पे जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। वो चीज यहां पे लिखी है। अगर आप देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक बॉडी है, तो इस वाली बॉडी पे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा टेंथ क्लास, इस वाली बॉडी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी बॉडी पर अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर किसी बॉडी पे कम इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो किससे रिलेटेड होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो बॉडी पे होगा नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो बॉडी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। राइट। ओके। तो चार्ज की डिफाइन आपने देख ली, नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं वैसे भी। तो चार्जेस के जनरली अगर हम देखा जाए तो 2 टाइप्स होते हैं। एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक है टेंथ क्लास कौन सा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे आता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे आता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। राइट। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है टेंथ क्लास आपकी क्या, कूलम, जो सबको ही पता है। और कूलम को हम डिनोट करते हैं किससे, सी से। चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो उसे पता लगाने का एक तरीका है। मतलब चार्ज हमें दिखता तो है नहीं, फील कर सकते हैं जनरली किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, लेकिन एक डिवाइस भी है फिजिक्स में जिसकी हेल्प से आप किसी बॉडी में चार्ज का पता लगा सकते हो। एंड उस डिवाइस का नाम है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास में। ठीक है। तो अभी के लिए टेंथ क्लास के हिसाब से आपको याद रखना है कि चार्ज को पता लगाने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है। तो इसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। इस वाली
स्लाइड में 10th क्लास आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी बॉडी पे आप चार्ज कैसे ला सकते हो। तो चार्ज को लाने का तरीका जैसे आपने बचपन में जनरली हमने करा भी है कि दो चीजों को आपस में रब करते हैं तब भी चार्ज आ जाता है, राइट। तो वही चीजें यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर किस दो चीजों को आप रब कर रहे हो तो उन बॉडीज पे क्या आ सकता है, चार्ज आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रोस्कोप 10th क्लास कुछ इस तरीके से दिखता है। यही आपका क्या है 10th क्लास, इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रोस्कोप है। एंड ये कैसे लगाता है चार्ज का पता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इस वाली बॉडी पे क्या है, चार्ज। तो इस चार्ज बॉडी को इससे अगर आप टच कराओगे तो क्या होगा 10th क्लास, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से ट्रेवल करके जाएंगे। मतलब इस बॉडी पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपने इसे टच कराया, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऐसे समझो। आपने इस बॉडी को टच कराया तो इस बॉडी से पॉजिटिव चार्ज जाएंगे। ये मेटल का बना होता है, ये तो कॉर्क है, लेकिन ये जो पीस है वो किसका बना है, मेटल का, राइट। और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रैवल कर जाएगा, कुछ इसमें ट्रैवल कर जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इसमें जाएगा तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या करेगी, आपकी रिपेल करेगी। तो इस तरीके से हमें यह पता चल पाता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। अब हमें 10th क्लास पढ़ना है। जैसे हमारे चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसका मतलब क्या है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की जिसे आप दूसरी एनर्जी में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी एनर्जी में। यह भी आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हो इन जगह पे हम यूज करते हैं, कार्स में, ड्रिल मशीन में, मोटर में, ओवन, आयरन, रेफ्रिजरेटर, लैम्प, फ्लैश लाइट, टीवी, इन सब चीजों में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, राइट। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10th क्लास, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें देखना है 10th क्लास की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, राइट। तो आप जैसे जनरली ज्यादातर बच्चों को पता ही है, देखो यहां पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वायर है। तो इस वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स एक परफेक्ट डायरेक्शन में चलते हैं, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक परफेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि उस वायर में क्या सेट हो गया, करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरली किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम बोलेंगे करंट सेट हो गया। तो यही लिखा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की आप सब डिफाइन जानते हो। इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन कितनी फास्टली जा रहे हैं उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे और जनरली आप हम जानते ही हैं, लेक्चर्स में हमने पढ़ा भी है, इसमें तो हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन हमने चार्ज के न्यूमेरिकल भी करे हैं। तो चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है। तो Q की जगह आपने एन ए रख दिया। एन क्या है यहाँ पे 10th क्लास, यहाँ पे लिखते हैं Q इक्वल टू एन ई। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके न्यूमेरिकल्स हम एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ई है यहाँ पे क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर के बारे में आप जनरली 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी के लिए याद रख लो कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आप देख सकते हो, एक है कूलम पर सेकंड, और ये आप जनरली आपने लिख लिया होगा।
तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो कूलम पर सेकंड है, और इसे आप एम्पियर भी बोल सकते हो, राइट। तो एम्पियर सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, और कूलम पर सेकंड भी इसकी यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को एक डिवाइस से मेजर करते हैं, एंड उस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट की जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम है एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, आप सबको पता भी है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपके पॉइंट्स हैं। तो अभी तक हमने इस वाले लेक्चर में अभी तक क्या डिस्कस करा है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज किसी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, राइट, और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। फिर हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब किसी वायर से कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां तक जनरली चीजें आपने पढ़ ली होंगी, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, जल्दी से एक बार इसे देख लो, फिर आगे चलते हैं। ये जनरली रिवीजन लेक्चर है, तो इसमें हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मेन चीजें जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हमारा फोकस रहेगा। आगे आते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है 10th क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते हैं, राइट। अब देखो इसे ढंग से समझना, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक मिनट इसे करते हैं साइड पे थोड़ा सा, हाँ अब सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जनरली ज्यादातर बच्चों को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, राइट, अगर बैटरी नहीं लगाई हो तो। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, और जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक परफेक्ट डायरेक्शन में चलाती है, तभी तो करंट बनता है। जैसे कि आप सबको पता है कि बैटरी की वजह से किसी कंडक्टर में करंट बनता है। तो बैटरी की वजह से करंट इसलिए बनता है ना, क्योंकि बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करवाती है, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, दोनों वायर के दोनों एंड के अक्रॉस एक जगह वोल्टेज को कर देती है हाई, एक जगह कर देती है लो। मतलब कह सकते हैं बैटरी क्या करती है, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्रिएट करती है, एक जगह हाई और एक जगह कैसा, लो, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक परफेक्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब इस वाले एंड से इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, और इस वाले एंड से पॉजिटिव फोर्स। ओहो, ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक परफेक्ट डायरेक्शन में आपके चलते हैं। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर एक परफेक्ट डायरेक्शन में आपके चलते हैं। तो आप जनरली 10th क्लास हम कह सकते हैं कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एक परफेक्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं वो किसकी वजह से चलते हैं, बैटरी की वजह से। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि बैटरी की वजह से वायर के क्रॉस क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक जगह हाई एक जगह लो, राइट। पॉजिटिव को जनरली फिजिक्स में हम हाई पोटेंशियल मानते हैं, और नेगेटिव को जनरली 10th क्लास हम मानते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके जनरली लो से हाई की तरफ जाते हैं, ओके। तो जनरली बैटरी कर क्या रही है, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रही है, और एक जगह से कहां ले जा रही है, दूसरी जगह। तो बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रही है। तो अगर आप बुक्स में देखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन कुछ इस तरीके से लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ, अगर इसे थोड़ा सा हम बड़ा करें तो आपको परफेक्टली, अगर इसे रेज करते हैं, ये तो जो फालतू चीज है। अब देखो, अब बुक्स पे आते हैं, बुक्स पे जो लिखा है। तो बैटरी की अगर आप
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप डिफाइन देखोगे बुक्स में तो वो कुछ इस तरीके से लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, यहां तक समझो बेसिकली, राइट। ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि बैटरी ने जो भी वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उस वर्क को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मल लैंग्वेज में हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसे इस तरीके से भी आप अभी के लिए याद समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज कह रहे हैं। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो फॉर्मूला अगर आप देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 10th क्लास, वर्क डन अपॉन में क्या, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन, ओहो वर्क डन, और नीचे आएगा 10th क्लास आपका क्या, चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है W/Q। जनरली पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में कंडक्टर में, ये आपने पढ़ लिया। इसे एक डिवाइस से मेजर करते हैं एंड उस डिवाइस का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। अभी हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी, इन डेप्थ इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग भी है जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, हो सकता है स्कूल्स में आपको बताया भी हो इस तरीके से, हमने क्लास में भी डिस्कस करा है, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन, जहां से भी ले जा रहे हो आप, राइट, वर्क डन V2A अपॉन में Q। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड में जनरली इस वाले फॉर्मूले से अभी तक कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया, राइट। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ इसी की तरह होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अलग क्वांटिटी है, रियल लाइफ में जनरली जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसे किससे डिनोट करते हैं सबको पता है, V से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, एक बारी जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें अभी तक हमने कवर कर ली। इसे करते हैं शॉर्ट, ठीक है, और इसे करते हैं सब इरेज, हो जाए जल्दी से, हाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, अभी तक हमने रिवाइज करा 10th क्लास। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज के बारे में। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल Q से भी कर सकते हो आप और स्मॉल q से भी कर सकते हो। चार्ज का फॉर्मूला होता है N × E। फिर हमने जो सेकंड चीज डिस्कस करी एंड इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, और कूलम को हम डिनोट करते हैं किससे, C से। सेकंड चीज जो हमने डिस्कस करी 10th क्लास वो करी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम सब डिनोट करते हैं किससे, I से। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में टाइम, और इसकी जो SI यूनिट है फिजिक्स में वो है एम्पियर। ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं A से। कभी कभी पेपर में इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। फिर थर्ड हमने पढ़ा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो आपका 10th क्लास पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, इसे हम डिनोट करते हैं V से। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। एंड अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर वायर के एंड के अक्रॉस होगा तो वायर में करंट फ्लो होगी। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट होती है 10th क्लास, इसकी यूनिट होती है क्या, वोल्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं V से। तो अभी तक ये चीजें हो गई, तो जल्दी से ये तीनों चीजें कॉपी में लिख लेना, फिर आगे चलते हैं। अब 10th क्लास हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट है ये, जिसकी वजह से हमें ये लॉ पढ़ना पड़ रहा है और जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई। ओके, जल्दी से फोकस करते हैं। तो इसका नाम था साइमन ओम, ओम उसकी कास्ट है। अब देखते हैं ओम्स ने बेसिकली क्या कहा। ओम्स ने अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में तो ये बोला कि जो वोल्टेज है किसी कंडक्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। मतलब कंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज आप ज्यादा क्रिएट करोगे तो उसके अक्रॉस करंट भी ज्यादा बनेगी।
मतलब उसमें करंट भी क्या फ्लो करेगी, ज्यादा। तो V को अगर आप बढ़ाओगे तो करंट भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसकी डिफाइन लिखी हुई है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इसकी डिफाइन हमने कॉपी में लिखी हुई है। सिंपल लैंग्वेज में ओम्स अपने स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ये वाली डिफाइन मत लिखना जो आपके नोट्स में हमने लिखी है वो वाली, राइट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। फिर इस साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये तो जनरली सबने पढ़ाई है। इस लॉ के बेसिस पे हमने कंडक्टर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में आप पढ़ोगे 12th क्लास में। अभी के लिए याद रख लो, कुछ कंडक्टर्स हमारे पास ऐसे होते हैं 10th क्लास जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, जैसे कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब आते हैं आगे, ये ग्राफ है, ग्राफ जनरली आपको पता भी है, आपको आपके सिलेबस में I वर्सेस V का ग्राफ, मतलब ओहो, चलो यहां करते हैं V यहां लिख देते हैं I। तो V वर्सेस I का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ अभी आपको फिलहाल के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर थोड़ी सी नॉलेज की बात करें तो इस वाले ग्राफ में जो एंगल होता है वो एंगल देता है आपको किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इस वाले को अगले लेक्चर में हम लेंगे। ठीक है, शॉर्ट थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, इसे अगले लेक्चर में ले लेंगे, राइट। अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।